देखो बेटा, इसमें सबसे पहले तो आपके पास क्लाइंट आता है। ओके सर। ठीक है, एक क्लाइंट आपके पास आ गया। हाँ। आप ना उसके फैक्ट्स नोट करोगे। हाँ। वो क्या केस लेके आया, उसकी सारी स्टोरी सुनोगे। उसमें कोशिश ये करना कि आप उसकी ना बातें नोट करो। खाली मुंह जुबानी मत सुनो, नोट करो, भूल जाओगे। उसके लिए क्या करो कि एक पेपर को, जो मैंने जो बनाया कि एक पेपर को बीच में लाइन डाल के 2 हिस्सों में कर लो। एक तरफ सारे वो फैक्ट्स बता रहा है, वो नोट करते जाओ। ओके। उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इस सेट पर नोट कर लो। ठीक है, अब आपके पास फैक्ट्स आ गए। ठीक है, फिर इस फैक्ट्स के बाद आप इस पे केस बनाओगे, जिसे प्लेट कहेंगे हम। हाँ। ठीक है, आप इधर लो, पेपर ले लो। नहीं, ये ले लो, आप ये ले लो, ये ले लो। अच्छा, अब प्लेंट बनाओगे। ठीक है, प्लेंट के अंदर क्या, आप सारी की सारी ड्राफ्ट कर लिए। प्लेंट पे उसके सिग्नेचर होंगे। हाँ। सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। हाँ। वकालतनामा लगेगा। फिर आप उसे ऑनलाइन भी फाइल करोगे और फाइलिंग काउंटर पे भी ऑनलाइन फाइल कर दोगे। बाद में कोर्ट में उसकी कॉपी दोगे। अच्छा। जो दिल्ली में जो प्रोसीजर चल रहा है, कोर्ट फर्स्ट हियरिंग में नोटिस इशू करेगी आपके आर्गुमेंट सुन के कि ये क्या केस आपका बनता भी है कि नहीं बनता। ओके। ठीक है, फिर दूसरी पार्टी आके रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगी। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं लगा देने हैं। ठीक है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट पे चल, वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेंगे। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट के बाद अगर आपको लगता है, आप प्लेंटिफ के वकील हो, अगर आपको लगता है कि रिटर्न स्टेटमेंट में कुछ नए फैक्ट्स आए हैं जिनका रिप्लाई देना जरूरी है, तो आप एप्लीकेशन फाइल करो। पर मेरी ये राय है कि आप एप्लीकेशन फाइल किया ही करो। ठीक है, आप एप्लीकेशन फाइल करो। फिर उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, एडमिशन एंड डिनायल ऑफ डॉक्यूमेंट्स करेगी। आजकल इसके लिए ना एक एफिडेविट भी बनता है, एडमिशन एंड डिनायल का एफिडेविट बनता है। उसमें क्या होता है, जैसे आप प्लेंटिफ हो तो डिफेंडेंट ने जो डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं, कौन कौन से आप एडमिट करते हो, कौन कौन से डिनाई करते हो, वो जिक्र करते हो। डिफेंडेंट प्लेंटिफ के डॉक्यूमेंट्स को एडमिट करना है, एडमिट करता है, डिनाई करना है तो डिनाई करता है। ठीक है, ये क्यों होता है कि जब हम उन डॉक्यूमेंट्स को एडमिट कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर उनके ऊपर एविडेंस लीड करने की जरूरत नहीं होती। ओके, मान लो कोई डॉक्यूमेंट आपने एडमिट कर लिया, फिर अननेसेसरी कोर्ट का क्या टाइम लेना है। ठीक है, अब एडमिशन डिनायल हो गया, इसके बाद कोर्ट फ्रेम करती है इश्यूज। ठीक है, कोर्ट फ्रेम करेगी इश्यूज। ठीक है, अब इश्यूज के बाद फिर आप एविडेंस लीड करते हो। आप प्लेंटिफ हो तो आप अपने एफिडेविट दोगे, प्लेंटिफ एविडेंस पी कहेगी उसे, दूसरी पार्टी क्रॉस करेगी। अच्छा हाँ, अब इश्यूज के साथ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ विटनेस जो फाइल कर देना। ठीक है, ओके सर। अच्छा, अब आपने एफिडेविट पी, आपने एविडेंस के एफिडेविट फाइल कर दिए, और अगर कोई आपने कोर्ट के जरिए सम्मन करवाना है, कोर्ट पे एप्लीकेशन मूव करोगे कि इस विटनेस को बुलाइए। ठीक है, फिर दूसरी पार्टी उसका क्रॉस करती है। ठीक है, फिर वो उसके डी आती है, उसके एफिडेविट्स आते हैं, आप उसका क्रॉस करते हैं। ठीक है, फिर फाइनल आर्गुमेंट होता है, फिर जजमेंट होती है। ये सिविल का है, ये आप नोट कर लो इसको, ऐसे ही सीधे लाइन नोट कर लो कि पहले प्लेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, रेप्लिकेशन, एडमिशन डिनायल, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज एंड फाइलिंग ऑफ लिस्ट ऑफ विटनेसेस, पी डी फाइनल और जजमेंट। ठीक है, ओके सर। ठीक है, नितिन कुछ पूछना? ठीक है।